मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो के अंतर्गत हम जो है नया अध्याय जो है जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि, इसका विस्तृत जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पाठ के लेखक जो हैं शरद जोशी, इनके बारे में जो है संक्षिप्त विवरण हमने जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा। तो कहानी जो है इस प्रकार आगे बढ़ती है। पहले तो शीर्षक में ही हमें पता चलता है कितना व्यंग्यता उसमें भरा हुआ है। तुम कब जाओगे अतिथि। ऐसे करने की नौबत तो क्या आई। क्या अतिथि देवो भव कहने वाले हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसके अलावा जो है शरद जोशी यहाँ पर व्यंग्यतापूर्वक तुम कब जाओगे अतिथि ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक अतिथि है जो लगातार एक छोटा सा प्रवास कर कर जो है इनके लेखक के घर आया हुआ है। वह उनके रहने का जो है चौथा दिन था। यहाँ पर भारी भरकम चौथा दिन कहते हैं। और लेखक के मन में जो है हमेशा एक ही प्रश्न उमड़ने लगता, वह था तुम कब जाओगे अतिथि। इसी बीच जो है वह निश्चिंतापूर्ण जो है अतिथि सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बैठा है। उसके सामने ही एक कैलेंडर है। वह कैलेंडर को इसीलिए मैं जो है तारीखें चेंज यानी बदलता रहा ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि मैं यहाँ पर बहुत दिन रह रहा हूँ। फिर भी वे नहीं मानते हैं अतिथि। और लेखक एक व्यंग्य भी करते हैं कि जैसे कि लाखों मील लंबी यात्रा करने पर दो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री करने वाले, वे चांद पर जाकर जो है चांद पर भी उतना समय नहीं बिताया है जितना कि तुम यहाँ पर एक छोटी सी प्रवास कर कर यहाँ पर रह रहे हो। मेरा जो है पूरा जो है आपने आपकी भारी भरकम यहाँ पर जो है पैरों की छाप छोड़ दी है। आपके और हमारे बीच जो है रहने के कारण गहरा रिश्ता बन चुका है। अब आप जा सकते हैं, लेकिन जाने की जो है बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। इसी बीच जो है पूरा आर्थिक जितना भी कष्ट था, वह जैसे अतिथि जो है उनका मेहमान नवाजगी करते करते लेखक जो हैं उनकी परिवार जो है थक गई है। वे एस्ट्रोनॉट्स की तरह वे भी कह रहे हैं कि आपका जाने का जो है हाई टाइम आ गया। क्या तुम्हारी धरती पुकारती नहीं है, यानी आपका घर जाने का कोई मतलब या कोई दिमाग में वह विचार है कि नहीं, ऐसे यहाँ पर लेखक उनसे पूछते हैं मन ही मन। क्योंकि लेखक अतिथि यानी देवता के समान होता है। और चलिए यहाँ तक जो थी कहानी हो गई थी। आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, देखिए अभी तो मन ही मन 4 दिन हो गए थे जाने की, बार बार वह विनती जो है मन में कर रहे थे। अब जो है पहले दिन से जो विवरण कर रहे हैं कि किस तरह वे आए थे, स्वागत किया था। उस दिन जब तुम आए थे मेरे हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जैसे ही मेहमान आ गए थे तो तभी मेरा अज्ञात जो आशंका थे धड़क उठी, यानी वह घबरा गए थे। देखिए आजकल जो है शहरों में मेहमान बहुत दिनों तक रहना, इसका अर्थ है उनके जो है पैसों को खर्चा भी हो जाएगा और उतने दिन रहने के लिए वह मन ही मन खुश नहीं होते। यहाँ पर एक तो व्यंग्यता भी की है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि
जो भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, इसे भूलते हुए भी आप देख सकते हैं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। बटुआ काँपना यानी यहाँ पर जो है बटुआ यानी जो आप पैसे रखने का जो एक पॉकेट, वह जो है यानी घबरा गया, क्योंकि अतिथि है तो उसकी सेवा भी करनी होगी, सेवा के लिए पैसे भी निकलेंगे। तो देखिए बटुआ जो है वो भी काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। जब पहले दिन आए थे बटुआ काँप गया था और इसकी धड़कनें तेज हो गई थी, फिर भी इसको सभी को जो है बगल में रखकर जो है आपकी भीगी मुस्कुराहट यानी अच्छी सी मुस्कुराहट। देखिए कोई भी आपके मेहमान आते हैं तो उसे गुस्से से बात नहीं करते हैं, कोई भी हो भला, तो आप महसूस किए होंगे कोई मेहमान आता है तो उसे हंसी खुशी से बात करते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं। उसी प्रकार यहाँ लेखक जो हैं भीगी मुस्कुराहट से जो है उनका और गले भी मिलते हैं और इनकी पत्नी जो है लेखक की, वे भी उनसे सादर प्रणाम करते हैं, नमस्ते कहते हैं। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। देखिए तो डेली जो है उनकी लेखक और उनकी पत्नी जो मन आए यानी जो साग सब्जी खाते थे, लेकिन अतिथि आए हैं वह एकाएक जो भोजन है उच्च मध्यम वर्ग का बन गया, डिनर में बदल गया वो, यानी बहुत ही अच्छी तरह से स्वादिष्ट बहुत सारे व्यंजनों से जो भरा पड़ा डिनर बनाया गया। तुम्हें स्मरण होगा कि यानी याद होगा कि तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। देखिए इसे ही डिनर कहते हैं, यानी यहाँ पर जो है ये एक स्मरण होगा, यानी इसका अर्थ है 2 सब्जियां बनाए थे, उसके लिए अतिथि है, इसीलिए रायता यानी सलाद सांभर जो है कहते हैं के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, जो हर दिन नहीं खाते हैं, कोई मेहमान है तो तभी ही बनाया जाता है, मीठा भी हमने बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। इतना सब हमने यानी उपचार किया, उत्साह और एक लगन के मूल में एक आशा थी। आशा यानी हमारे में एक जो है एक इच्छा थी, आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। यानी पहले दिन आए हैं, इतना सब कर चुके हैं, तो वह खुश हो जाएगा और खुशी खुशी से जो है, इसके लिए यही कारण था कि वह आज पूरा दिन रहकर जो है खाना सब खाकर जो है अतिथि सत्कार कर लेने के बावजूद जो है अगले दिन किसी रेल से शानदार जो है आप चले जाएंगे, ऐसे लगता है। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। देखिए जब आप भी देखिए आपको भी महसूस हुआ होगा, कोई मेहमान है तो अतिथि हैं तो उसे जाते समय आप कहते रहते हैं कि नहीं आज एक दिन रुक जाओ, अभी 4 दिन रुक जाओ, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ भी लेकर कह रहे हैं कि तुम दूसरे दिन रेल से निकल रहे होगे और हम सब कहेंगे कि रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। ऐसी इनकी आशा थी कि पहले एक दिन अच्छे से मेहमान नवाजगी करें और दूसरे दिन रेल से जाते समय जो है हम आग्रह करें, रुकने की आग्रह करें, तो तुम रुके बिना अच्छे अतिथि की तरह चले जाओ। लेकिन क्या हुआ? पर ऐसा नहीं हुआ। वही बता रहे हैं लेखक, पर ऐसा नहीं हुआ।
दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। देखो, अतिथि की तरह मुस्कुराते हुए वह घर में ही रहे दूसरे दिन भी। देखिए क्या क्या वहाँ पर एक दिन के बाद जाएंगे ऐसे लेखक सोचा था, लेकिन वो दूसरे दिन भी जो है अपनी मुस्कुराहट चेहरे के साथ वहाँ ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, हमने अपनी जो पीड़ा जो है पी ली, यानी दुख जो है वह पी लिया, और प्रसन्न बने रहे, क्योंकि मेहमान के सामने जो है, अतिथियों के सामने मुंह लटका के नहीं घूमते हैं। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे जहाँ से नीचे उतर चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। देखिए, दोपहर का भोजन जो है जो होता था खाते थे, लेकिन जो मेहमान नवाजगी के लिए जो है जो दोपहर का भोजन को हमने लंच की गरिमा प्रदान की, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। उसी दिन जो है लंच करवा कर दोपहर में रात्रि यानी रात को जो है सिनेमा भी दिखाया था। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। यह सत्कार का जो है आखिरी छोर, यानी यहाँ पर आखिरी छोर यानी जो कोई इंसान जो है अंतिम बार जो प्रयत्न करता है उसे आखिरी छोर कहते हैं, यानी सत्कार। इसके आगे जो है उनको कुछ भी करने के लिए वह बाध्य नहीं थे, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। यानी इतने ही दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा दिन मेहमान रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा करके खिलाते हैं और वे चले जाते हैं। लेकिन ये पहली बार था, दूसरा दिन भी उसके लिए फिल्म यानी सिनेमा दिखाया। जो भोजन, दोपहर का भोजन जो है लंच की गरिमा दिखाई। इसके तुरंत बाद भावाबिन विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। इतना होने के बाद जो है अब ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसे भावाबिन यानी प्रेम से होतप्रोत होकर अच्छा मैं चलता हूँ, ऐसे जो है क्षण आ जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। देखिए, इसी बीच जो है हम जो है आपको स्टेशन तक छोड़ने आते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम जो हो ऐसा नहीं किया, यानी लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अतिथि को दूसरा दिन भी जो है लंच खिलवाया और सिनेमा भी दिखलाया। अभी तो आप जा सकते थे, लेकिन अतिथि जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चलिए, ऐसे दूसरा दिन भी बीता। अब जो है तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, तीसरे दिन की जो है सुबह मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। देखिए, इससे आपको क्या पता लगता है कैडेट्स कि तीसरे दिन भी वह रहने वाला है, क्योंकि धोबी को यदि कपड़े देंगे तो वह धोकर जो है उसे इस्त्री करके देने के लिए एक दिन तो चला जाएगा। तो इसका मतलब तीसरा दिन भी जो है वे वही रहने वाले थे। इस जो है वाक्य से आपको पता चलता है कि तीसरे दिन की सुबह तुमने यानी अतिथि जो है लेखक से कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी अनसोचा हुआ आकस्मिक जो है आघात था लेखक और उनके पत्नी के लिए। इसकी चोट मार्मिक थी, यानी उनको दुख हो रहा था। दुख यानी बहुत ही मार्मिक चोट थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक वो रबर की तरह खींच आ जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। देखिए, जो सामीप्य के जो वेला है, जो वेला कभी वह जो है खींचने पर लंबा नहीं होता है,
उसकी तरह तुम 2 दिन के बाद चले जाओगे, लेकिन तुम तो रबर की तरह जितना खींच रहे हो उतना खींचे चले जा रहे हो। मुझे अनुमान था कि तुम नहीं जाओगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। तो इस अतिथि के वजह से उनको पहली बार ऐसा लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़ा अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसकी जो करतूतों के वजह से वह रहना और भी चाहने के वजह से जो है उसे किसी अंशों में राक्षस की समान भी है उसे लगने लगा था। तो आगे देखेंगे क्या होता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। तो वहाँ पर अतिथि कह रहा है कि लेखक को किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। जो लॉन्ड्री यानी जो कपड़े धोकर जो है आयरन कर देता है। जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, और लेखक जो है लॉन्ड्री को देने की सोच रहे हैं। जल्दी से जो है लॉन्ड्री से धुल कर जो है आयरन करके आए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि जल्द से जल्द जो है अतिथि यहाँ से चला जाए। कहाँ है लॉन्ड्री? लॉन्ड्री जो है कहाँ है, ऐसे अतिथि पूछते हैं। चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। यानी यहाँ पर जो है बनियान के ऊपर जो घर में जो है ज़्यादातर कपड़े जो हैं बाहर जाने के कपड़े नहीं पहना जाता, केवल जो है बनियान ऐसे कुछ अन्य जो है वस्त्रों में रहते हैं। जब बाहर जा रहे हैं तो बनियान पर जो है औपचारिक कुर्ता जो है उन्होंने पहन लिया। कहाँ जा रहे हैं? इसी बीच जो है पत्नी ने पूछा। कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। इनके जो कपड़े हैं वह लॉन्ड्री में देने हैं। तो ये सुनकर जो है क्या पत्नी खुश होती है? क्या लेखक मन ही मन जो है उनके प्रति जो है घृणा या दुख हो रहा है? पत्नी जब पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं तो पत्नी पूछने पर लेखक कहते हैं कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। तो यह सुनकर जो है लेखक की पत्नी खुश होती है या वो कोई उपाय करती है, क्योंकि वे रह चुके हुए यानी अतिथि जो है तीसरा भरकम दिवस था। लेखक को कहीं ना कहीं उन्हें भेजने की कोशिश करने की प्रयास किया, लेकिन जो अतिथि है वो जाने की जो है प्रयास को छोड़ दिया है। इसी बीच लॉन्ड्री की ओर बढ़े हैं और पत्नी ने पूछा तो लॉन्ड्री की ओर जाने की बात हो रही है। तो यह जो है आगे पत्नी क्या कहती है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।